नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा सवाल उठाने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और बात ऐसे है कि हाल ही में विनेश फोगाट की वापसी के ऐलान के बाद खेल जगत और सोशल मीडिया पर एक चर्चा बहुत तेज हो गई है। और वो चर्चा ये है कि क्या बजरंग पूनिया भी अपना संन्यास वापस लेकर वापसी करेंगे? क्या वो फिर से मैट पर उतरेंगे या फिर उनका भारत के लिए कुश्ती का सफर यहीं तक था? इसी सवाल पर आज हम वीडियो में खुलकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और मैं अंत में अपना ओपिनियन भी साझा करूं। बजरंग पूनिया को सब जानते हैं, वो कोई छोटा नाम नहीं है। वो भारत के उन गिने चुने पहलवानों में से हैं जिस पर सालों तक देश की कुश्ती का भरोसा टिका रहा और उन्होंने इस कर्तव्य को बखूबी निभाया भी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई मेडल, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी भारत के लिए गोल्ड, ये सब बजरंग की मेहनत का जीता जागता सबूत है। एक समय ऐसा भी था जब कहा जाता था कि अगर भारत को कुश्ती में पदक चाहिए तो बजरंग पूनिया का मैट पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं से आसान नहीं रही। उनको धीरे धीरे इंजरीज होने लगी और उनकी बॉडी ने प्रैक्टिस के दौरान, कुश्ती के दौरान पहले जैसा रिस्पॉन्स दिखाना बंद कर दिया। और फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक पड़ाव है, इसे जानना बहुत जरूरी है। जब भारतीय महिला पहलवानों ने WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए, तब बजरंग पूनिया सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहे, वो सिस्टम के खिलाफ खड़े और लड़े भी। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर धरना दिया, उनका पुलिस से टकराव हुआ और मेडल गंगा में बहाने तक की नौबत आ गई। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बजरंग ने अपने करियर की परवाह नहीं और पहलवानों के साथ खड़े होने का फैसला किया और वो पहलवानों के साथ बखूबी ओपनली सरकार के विरुद्ध खड़े भी हुए। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। मैच से ज्यादा उनकी लड़ाई सड़कों पर होने लगी, मानसिक दबाव बढ़ा और उनकी रेसलिंग की ट्रेनिंग बहुत पीछे छूट गई। यहाँ पर हमें ये बात जरूर समझनी होगी कि हर लड़ाई मैट पर नहीं होती। लगातार आंदोलन, केस, राजनीति और मीडिया का दबाव का असर किसी भी खिलाड़ी के शरीर और दिमाग पर पड़ता ही पड़ता है। बजरंग भी उसी दौर से गुजरे। बजरंग पूनिया पर नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक केस में अस्थायी निलंबन यानी कि प्रोविजनल सस्पेंशन लगा दी। यह निलंबन डोप टेस्ट से जुड़े प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो न करने को लेकर था, जिसके बाद बजरंग ने कानूनी रास्ता अपनाया। यहाँ यह भी मेंशन करना बहुत जरूरी है कि यह मामला कोर्ट में प्रोसेस के तहत है और इसमें अभी तक कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया। लेकिन इतना जरूर है कि इस वजह से उनकी कुश्ती में वापसी और मुश्किल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बजरंग पूनिया को वापसी करनी चाहिए? यदि मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल हाँ, उन्हें वापसी करनी चाहिए, लेकिन तभी अगर हालात इजाजत दें। क्योंकि आज भी उनके पास अनुभव है, उनका नाम आज भी विरोधियों पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है और भारत की कुश्ती को ऐसे चेहरों की भी जरूरत है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर वापसी सिर्फ भावनाओं में है तो बेहतर है कि बजरंग कोच, मेंटर या सिस्टम सुधारने वाले रोल तक ही अपने आप को सीमित रखें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हर योद्धा की जीत आखिरी मुकाबले में ही नहीं होती। हमें यहाँ पर विनेश और बजरंग में एक फर्क भी समझना होगा और वो ये है कि विनेश की वापसी एक अधूरे सपने की वजह से है, वहीं बजरंग की कहानी सिर्फ सपने की नहीं, संघर्ष, सिस्टम और बलिदान की भी है। दोनों की लड़ाइयां अलग अलग है और दोनों का सम्मान भी अलग अलग है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बजरंग पूनिया को वापसी करनी चाहिए? क्या उन्हें फिर से भारत के लिए मैट पर उतरना चाहिए या उन्हें एक अलग भूमिका में देश की सेवा करनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूं और आपके सभी कमेंट मुझे अगली वीडियो को बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसी सच्ची बिना दिखावे वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो खेल और खिलाड़ियों को समझता है। आपसे जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी और खेल जगत की स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।